रोज की बात है, मैं बहुत रोता हुआ कॉलेज में खाली कॉरिडोर में रोते हुए खड़ा था। मुझे ऐसी अजीब सी हालत में देखकर मेरे सामने प्रोफेसर दास जी आए। वो हमारी लाइब्रेरी के इंचार्ज थे। मैं किताब में रुचि लेना भी इनसे मैंने उनकी वजह से ही सीखा हुआ था। वो अब अक्सर मुझे लाइब्रेरी में मिलते हुए थे, पर आज बहुत दिनों के बाद मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। सलीम, ये कैसी निशान है? ये निशान किसी जानवर के नहीं लग रहा है। सलीम, तुमने क्या किया है? बताओ सच सच मुझे। अगर मुझसे कुछ छुपाया तो अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। मैं रो पड़ा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और फिर सुहानी किताब के बारे में, सोनू की मौत और कंचन के बारे में भी। प्रोफेसर दास जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गुस्से से मुझे लाइब्रेरी में ले गए और लाइब्रेरी में प्रोफेसर दास जी मुझे गुस्से में बोले, अरे बेवकूफ लड़के, ये तुमने क्या किया? तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने रक्त पिशाच को जगा दिया है। जो तुम कंचन को समझ रहे हो वो कंचन नहीं है। कंचन तो उसी रात्रि में ही मर गई होगी जब तुमने उसके शरीर में पिशाच को बुलाया था। अब वो पिशाच कंचन का शरीर को इस्तेमाल कर रहा है और जब तक वो पिशाच तुम्हारा आखिरी भी खून की कतरा नहीं पी लेता, अब वो नहीं जाएगा। सर, इसे रोकने का कोई तरीका है सर? प्लीज मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता हूँ सर। कुछ कीजिए, आप मुझे बचा लो सर। सलीम बेटा, रो मत। अगर अपनी जान बचानी है तो एक ही तरीका है। तुम्हें कंचन की शरीर को जलाना होगा, लेकिन वो तुम्हें अपने आसपास भटकने भी नहीं देगी। तुम्हें उसे धोखा देना होगा। उसकी आंखों में हमेशा के लिए धूल झोंकनी होगी, लेकिन ये काम करना इतना भी आसान नहीं होगा। अब तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी, अगर जान बचानी है तो। अब मेरा प्लान बन गया था पिशाच से छुटकारा पाने का। कॉलेज के फेयरवेल के बाद हॉस्टल एकदम खाली था। मैं अपने कमरे में गया। कंचन कोने में बैठी हुई थी और कमरे में सड़े हुए मांस की बदबू फैली हुई थी। कंचन बेबी, आज हमारी शादी की रात है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं उसे एक गिलास दिया। मैंने अपने खून की जगह पर लाल रंग मिलाया था, लेकिन उसमें प्रोफेसर दास जी का दिया हुआ पवित्र जल और नींद की गोलियां भी मिली हुई थीं। कंचन ने गिलास छीना और एक ही घूंट में पी गई। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें भारी मन होने लगीं। तभी वो बिस्तर पर गिर गई। यही मौका था। मैंने पेट्रोल को शरीर में छिड़कना शुरू कर दिया। मेरा हाथ कांप रहे थे। मैं उस लड़की को जलाने जा रहा था जिससे मैंने बहुत प्यार किया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा समय आएगा। मैंने माचिस जलाई। कंचन, आई लव यू। तुम मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहोगी। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हें अब जाना ही होगा। मैंने जैसे तीली को फेंका, तुरंत आग भड़क उठी, लेकिन तभी वो आग से लपटों में बाहर निकली। बिस्तर लपटों में गिर गया और जोर जोर से उसने हंस रही थी। प्यार में धोखा सलीम, तुमने क्या सोचा ये आग मुझे हमेशा के लिए मार देगी? सलीम, अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम सिर्फ तो सिर्फ मेरे हो। अब मैं तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगी सलीम। कंचन ने मेरा गला कस के पकड़ लिया। कंचन की पकड़ लोहे जैसी थी। सलीम, अब मैं तुझे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊंगी नर्क में। सलीम, तुझे मेरे साथ अब चलना ही होगा। अब मैं सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहा था। अब मेरी आंखों के सामने से अंधेरा छा रहा था। तभी मुझे प्रोफेसर दास जी का एक बात मुझे याद आई। एक बात याद रखना सलीम, जो आईना होता है, पिशाच अपना असली रूप कभी आईने में नहीं देख सकता। मैं अपने जेब से एक छोटा सा आईना निकाला और कंचन के चेहरे के सामने की ओर आईना कर दिया। और जैसे ही कंचन अपना भयानक चेहरा आईना में देखा, वो चीख पड़ी। वो चीख इतनी ही तेज थी कि मेरे कमरे के सारे खिड़की के कांच टूट गए। उसका ध्यान जैसे भटका, मैंने पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और कंचन की छाती में उतार दिया। मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी।
मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ धीरे धीरे ओझल सा होने लगा और न जाने कब मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में भर्ती था। पुलिस मेरे सामने खड़ी थी। सलीम, तुम होश में आ गए? सलीम, बताओ, हॉस्टल में आग कैसे लगी और वहां क्या हुआ था? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ और कुछ छुपाने की कोशिश मत करना सलीम। अरे वो पिशाच नहीं, कंचन। मैंने उसे मार दिया। उसने सोनू को मारा था, मैंने तो उसे मार दिया और अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगी और अब मैं उससे आजाद हो गया। कमरे के अंदर सन्नाटा सा छा गया और इंस्पेक्टर ने डॉक्टर की ओर देखा और डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया। अरे तुम क्या बकवास करते जा रहे हो सलीम? तुम किस दुनिया में घुसे पड़े हो? कंचन जिंदा है। लगता है तुम्हारी मानसिक संतुलन खराब हो गया है। क्या? ये कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे कमरे में थी और मैंने उसे अपने ही हाथों से उसे जलाया था। सलीम, ये तुम क्या बक रहे हो? कंचन अपने घर पर है। वो पिछले 2 महीने से कॉलेज ही नहीं आई क्योंकि कंचन की शादी हो रही है। और सोनू का एक्सीडेंट जरूर हुआ था, लेकिन 2 महीने से वो कोमा में चला गया है। मेरे कमरे में फिर कौन था? तो मैंने किसे अपना खून पिलाया? तो फिर मैं किसको जलाया? कहीं किसी और को मेरे हाथ से खून तो नहीं हो गया? ये क्या हो रहा है सब? कोई बताएगा मुझे? ये बात सुनकर इंस्पेक्टर दंग रह गया। सलीम, तुम्हारे कमरे में कोई लाश नहीं मिली मुझे। अरे सर, आप क्या बोल रहे हो? कोई लाश नहीं थी और कंचन जिंदा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं एकदम पागलों की तरह चिल्ला रहा था और क्या सच है क्या झूठ, इसे समझना मुझे बहुत मुश्किल था। तभी मुझे यहाँ पर प्रोफेसर दास जी दिखे। मैंने उन्हें देखकर मुझे याद आया, एक यही हैं जिन्हें सब कुछ पता है। मैंने तुरंत बिना समय गवाए इंस्पेक्टर से कहा, सर, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, और आप चाहें तो प्रोफेसर दास जी से भी पूछ सकते हो। इन्हें मेरे बारे में सब जानकारी है। प्रोफेसर दास जी जो हमारे कॉलेज के इंचार्ज हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है मेरे बारे में कि कैसे मुझे लाइब्रेरी से वो किताब सुहानी कैद मिली। उसी किताब से पढ़कर ही मैंने ये सब कुछ जादू टोना किया करा था। सलीम, तुम जिस प्रोफेसर दास जी को बोल रहे हो ना, उन्होंने ही वो सुहानी कैद नाम की किताब लिखा था, जिसको लिखने के कुछ ही हफ्तों के बाद उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के साथ साथ वो किताब सुहानी कैद भी जलकर खत्म हो गई थी। अरे सर, पर ऐसे कैसे हो सकता है? प्रोफेसर दास जी वो इधर ही तो खड़े हैं मेरे सामने, और देखिए मुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। सर, इंस्पेक्टर प्लीज आप बाहर चले जाइए। आई थिंक पेशेंट की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अरे सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? सर, आप लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? डॉक्टर, मुझे ऐसे समझाओ मत, मेरी बात पर विश्वास करो। मैं पागल नहीं हूँ सर, मैं सच में बोल रहा हूँ। उस रोज मैं वहां चिल्लाता रहा, पर किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी आंखों के सामने से पुरानी सारी बातें किताब के पन्ने की तरह पलटने लगा। उस सुहानी कैद किताब के कारण ही ये सब कुछ हुआ था। वो एक श्रापित सुहानी कैद किताब थी, जिसके श्राप में फंसकर आज मैं बर्बाद हो चुका हूं, पूरी तरह शायद। इस किताब ने ही प्रोफेसर दास जी की जान भी ली होगी, और न जाने अब अगली बारी किसकी होगी। आज मैं पागल खाने में बंद हूं। लोग कहते हैं मैं पागल हूं। मुझे पता है कि सच क्या है, क्योंकि अब हर रात में जब लालटेन बुझ जाती है, अंधेरे से कंचन जलती हुए आती है और इस हालत में मेरे पास आकर और कहती है, सलीम, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा मांस मिलेगा? मुझे भूख लगी है सलीम। दोस्तों, यहां तक हमारी स्टोरी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वैसे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा डरावना स्टैटिस्टिक बताना चाहता हूं। हमारी वीडियो देखने वालों में से लगभग 98% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप भी उन्हीं 98% में से हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें और भी अच्छी स्टोरी बनाने की हिम्मत मिलती है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई स्टोरी आप सबसे पहले देख सकें।
हमारी स्टोरी को इतना प्यार देने और पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।